हेलो दोस्तों, मेरा एसएससी जीडी का मेडिकल कंप्लीट हो गया है। मेरा मेडिकल सीतामढ़ी में था। एक वीडियो हम बनाए थे मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या होता है। तो उसमें आप लोग कमेंट किए कि बहुत सारे लोग कमेंट किए कि डॉक्यूमेंट का भी एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बना रहा हूँ। आप लोग पूछ रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो मेडिकल देने जाइएगा तो मेडिकल 2 दिन लगता है उसमें समय। पहला दिन आपका डॉक्यूमेंट लगता है और पहला दिन डॉक्यूमेंट लगेगा और एक्सरे होगा, यूरिन होगा और ब्लड टेस्ट होगा। ये पहला दिन का प्रोसेस है। और दूसरा दिन का प्रोसेस है फुल बॉडी चेकअप। मेडिकल में जो जो होता है वो दूसरा दिन होता है। तो हम पहला दिन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है वो बता रहे हैं आप लोगों को। तो हम ओबीसी से हैं तो हमको ओबीसी लगा था। ओबीसी लगता है। ओबीसी एक होता है ओबीसी और एक होता है एनसीएल। तो एनसीएल होता है राज्य सरकार का, एनसीएल राज्य सरकार का होता है। तो एनसीएल वहाँ पे नहीं लगता है, ओबीसी लगता है। ओबीसी भारत सरकार का होता है। ओबीसी चाहे एसडीएम लेवल का हो या आरओ लेवल का हो, कोई भी हो चलेगा, ओबीसी वहाँ पे लगता है। ओबीसी के बाद आपको डोमिसाइल लगता है, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। डोमिसाइल लगता है। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे क्रूशियल डेट का क्या मामला है, और पुराना वाला डॉक्यूमेंट चलेगा, नया वाला डॉक्यूमेंट चलेगा। तो डॉक्यूमेंट में डेट से कोई मतलब नहीं, वहाँ पे डेट पर ध्यान दे ही नहीं रहे थे सर लोग। सिर्फ नाम मिला रहे थे, पिता का नाम, अपना नाम, यही सब मिला रहे थे। डेट से कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं कर रहे थे। और क्रूशियल डेट का कोई मामला नहीं है। क्रूशियल डेट से पहले का भी चलेगा और क्रूशियल डेट के बाद का भी चलेगा। तो फर्स्ट में तो ओबीसी लगेगा जो ओबीसी से हैं, और उसके बाद डोमिसाइल लगेगा। और आप फॉर्म भरते समय हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या दिए थे, यानी 10th दिए थे, और कोई 12th दिया होगा, कोई ग्रेजुएशन दिया होगा। तो 10th तो दिया होगा, और 10th का सर्टिफिकेट देगा। जो 12th दिया होगा वो 12th तक का सर्टिफिकेट देगा। जो ग्रेजुएशन दिया होगा वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाएगा। तो 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट लगेगा और 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। यानी 10th का मार्कशीट अंक प्रमाण पत्र हो गया, और 10th का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र हो गया। और 12th का भी यही है, 12th का मार्कशीट लगेगा और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। ग्रेजुएशन का भी वही है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा जो है ग्रेजुएशन। तो हम नहीं पढ़े थे तो ग्रेजुएशन का जानकारी नहीं है, लेकिन जो ग्रेजुएशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन दिया है उसको ग्रेजुएशन का लगेगा वहाँ पे। आपको ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उसका एक एक कॉपी लगता है। तो आप दो दो करवा लीजिएगा कॉपी, एक अपना पास रखिएगा और एक वहाँ पे लगेगा। और आधार कार्ड लगता है और फ़ोटो लगता है। फ़ोटो आपको वहाँ पे फ़ोटो का 2 काम है, 2 फ़ोटो लगेगा वहाँ पर, लेकिन आप फ़ोटो थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिएगा। फ़ोटो हालांकि 2 लगेगा। और एनसीसी जो फॉर्म भरते समय भरे होंगे एनसीसी, वो एनसीसी लेके जाइएगा। जो एनसीसी फॉर्म भरते समय नहीं भरे होंगे और एनसीसी अभी जिनका कंप्लीट हुआ है वो लेकर जाइएगा, तो आपको एनसीसी वैलिड नहीं माना जाएगा, एनसीसी वहाँ पे नहीं लगेगा। जो फॉर्म भरते समय एनसीसी दिए होंगे उसी का एनसीसी मान्य होगा। और हाइट में ये छूट वाले लोग अपना उनका सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाइएगा, एक ओरिजिनल लेके जाइएगा और एक जीरोक्स। और वहाँ पे फॉर्म भरते समय मतलब 10 पेज का फॉर्म होता है ना, तो उसमें आपका नाम, आपका पता, ये सब भरना होता है। तो वो सर लोग बताएंगे कि क्या क्या भरना है, पूरा प्रोसेस एक एक करके बताएंगे। तो उसमें फॉर्म में मम्मी पापा का एज भी भरना होता है। तो आप लोग अपना मम्मी पापा का एज ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे भरना होगा। ऐसे मम्मी पापा का कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मम्मी पापा का कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं मांग रहा है। तो डॉक्यूमेंट तो इतना ही लग रहा है। और कोई भी क्रूशियल डेट से कोई मतलब नहीं है, नया पुराना से कोई मतलब नहीं है। सर लोग सिर्फ नाम मिला रहे थे और कुछ नहीं। और आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग घबराए हुए हैं। मेडिकल मतलब हार्ड नहीं हो रहा है, जो जेन्युइन है वही हो रहा है। जो आपके पास रियल में पॉइंट है वो तो पॉइंट मिलेगा। बाकी जो अगर थोड़ा सा नॉर्मल है, चलने वाला पॉइंट है, तो वो मतलब सर लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो नॉर्मल ही मेडिकल हो रहा है। जाइए आप लोग, नॉर्मल होके जाइएगा। बीपी वगैरह भी बढ़ जाता है कितना का, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, नॉर्मल होके जाइए, जो होगा वो होगा। यही है।